नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है साधक ने। और ये प्रश्न बहुत सारे साधकों का काम का हो सकता है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि मैं सात्विक साधना करता हूँ और मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है। गुरु का नाम नहीं बताया, मैं सात्विक साधना करता हूँ, गुरु दीक्षा ले रखी है, मगर मुझे जो है साधना करते हुए अजीब अनुभव होते हैं और अजीब मेरा व्यवहार हो जाता है। जब भी मैं साधना में गहरा जाता हूँ तो मेरा व्यवहार बदल जाता है और अजीब अजीब अनुभव होते हैं। सात्विक साधना, प्रश्न यहीं तक उन्होंने पूछा था कि मैं क्या करूं अब आगे। हो सकता है ये किसी भी साधक के साथ घट रहा हो जो ये वीडियो देख रहा हो। सात्विक साधना का अर्थ होता है नेचर जो खाना दे रहा है, साग सब्जी, वो खाओ और पवित्र रहो, शुद्धिकरण, अपने आप को शुद्ध करो, विचारों से, भाव से, शरीर से, जितना शुद्ध हो सको। तामसिक साधनाएं क्या होती हैं? तामसिक साधनाएं अलग होती है। मांस खा लो, मछली खा लो, शराब पी लो, संभोग करो, आलस में पड़े रहो, बासी खाओ, अजीब अजीब सी बातें। तो ये साधक बताते हैं कि मैं सात्विक साधना करता हूं, मगर मेरे अनुभव अजीब से हैं। वो अनुभव क्या है वो मैं बता रहा हूं। उनको ऐसा लगता है कि मैं मीट खा लूं, नॉनवेज खाऊं, कच्चा नॉनवेज खाने का मन करता है, मतलब कच्चा मांस खाने का मन करता है और शराब पीने का मन भी करता है, मगर गुरु दीक्षा ले रखी है इसी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे गंदा रहने का मन करता है, ऐसा भी उन्होंने बताया है। मुझे अपना मल जो है, पोटी जो है, वो साफ करने का मन नहीं करता, मुझे खून पीने का मन करता है। ऐसी ऐसी मेरी भाव दशाएं होती हैं और मैं पागल सा हो जाता हूँ। तो गुरुदेव अब मेरे साथ क्या हो रहा है, आप इसको बताएं। मैंने उनसे पूछा कि अपने गुरु से आपने बात करी? उनके गुरु कुछ बता नहीं पा रहे। जब हम साधना करते हैं और हमें जीवन में जल्दी गुरु मिल जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप इसी जन्म में साधना कर रहे हैं। जब आप साधना करते हैं और बहुत गहरे उतरते हैं और किसी कारण से आपको मोक्ष नहीं मिलता, आप मुक्त नहीं हो पाते और मृत्यु हो जाती है। अभी साधना तो करी, मोक्ष पाना बाकी रह गया, परमात्मा मिलन की इच्छा बाकी रह गई। अब शरीर धारण करा, तो जब शरीर धारण करा तो शरीर किसी और धर्म और जाति में धारण कर लिया, क्योंकि मृत्यु के बाद बहुत रहस्यमय चीजें। ये नहीं सोचे कि अगर कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो अगली बार भी वो हिंदू धर्म में ही पैदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे एक बहुत प्यारे साधक हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। वो पिछले जन्म में अघोर साधना से जुड़े थे, बहुत अच्छी और बहुत गहरी अघोर साधनाएं करी, भूत प्रेत बहुत कुछ जो है गजब का था। उनकी साधना और उनकी साधनाओं की शक्तियां बड़ी गजब की हैं अब भी। मगर अब वो जैन धर्म में पैदा हो गए। अब जैन धर्म में पैदा होने के बाद फिर उन्होंने साधना स्टार्ट करी। अब मुसीबत यहां खड़ी हो गई, अब कहां जैन धर्म, कहां अघोरपंथ, अपोजिट बिल्कुल। यहां प्याज लहसुन नहीं खा सकते, वहां आदमी खा सकते हो। तो ऐसा हो जाता है। तो जब आप साधना करें और आपको ऐसे भाव पैदा हो कि मैं संभोग करूं, मैं मांस खा लूं, मैं किसी को खा जाऊं, मैं खून अपने शरीर पर लगा लूं, तब आप ये बात को क्लियर समझें कि आपने शमशान साधनाएं करी होंगी, आपने अघोर साधनाएं करी होंगी, आपने शिव से रिलेटेड बहुत गहरी अघोर साधनाएं करी होंगी, और वो मेमोरी जो है, वो साधना की मेमोरी जो है, वो अभी भी मिटी नहीं है। तो इस जन्म में आने के बाद आपको नई साधना करनी पड़ रही है, ये आपके अज्ञान के कारण है। यदि आपको ठीक ठीक आपके गुरु बता दें तो ठीक ठीक पता लगने पे आप उसी साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे एक और भी साथी का है, उसने भी अघोर साधना करी है और इस जन्म में आने के बाद जो है वो साधना करती है तो उसे वैसा सपने आने लगते हैं, ऐसा दिखने लगता, तो वो घबरा जाती है। अब वो सोचती है कि प्रेम मार्ग से परमात्मा को पाले, मगर वो अघोर पंथ बार बार बीच में आ जाता है। तो
तो जब आपको ऐसा लगे, किसी भी साधक को ऐसा लगे कि मेरी साधना करने की वजह से मैं अपोजिट जा रहा हूं, तो उसे ये देखना चाहिए कि आप पिछले जन्म में मैंने ऐसी साधनाएं करी। यदि पिछला जन्म स्वयं नहीं देख सकते तो अपने गुरु से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव क्या आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, गुरु बिल्कुल बता सकता है तुमको देखकर, ताकि तुम्हारा समय नहीं खराब। ठीक है, ऐसा करा जा सकता है। तो आप जहां पर आप खड़े हैं, आपको क्या करना है, आप ये पूछ रहे हैं। मैं ये निर्णय तो नहीं दे सकता आपको क्या करना है, वीडियो में मैंने सारी बात बता दी है। आप अपने गुरु से बात करें और गुरु से बात करके क्लियर करें, और आप अपने पिछले जन्म देख के भी क्लियर कर सकते हैं कि आपने जो आपके अनुभव है उस बेस पे बता रहा हूं कि आपने अघोर साधनाएं करी हैं, और अघोर साधनाओं को ही आगे ले जाके आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। और समय व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि पिछले जन्म में भी आपने गलती कर दी, इस जन्म में भी हो गई तो अगले जन्म में फिर। कई बार हम गलती पे गलती करते चले जाते हैं ना, देखा नहीं, कई बार चोट लगती है तो चोट पे चोट लग जाती है। पूरा शरीर ठीक है, अगर घुटने में चोट लगी तो फिर घुटने में चोट लग जाएगी। तो ये एक मन का नियम भी बन जाता। तो इस नियम से मुक्त हो, इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करें, टाइम खराब नहीं करें, गुरु के पास जाएं, रिक्वेस्ट करें और अपनी साधना को कंटिन्यू आगे करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।